दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि बर्गर स्ट्रासे फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक मशहूर स्ट्रीट है, सड़क है जिसके ऊपर दुकानें हैं दोनों तरफ और गंजान आबादी है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये FDP एक पार्टी है, सियासी पार्टी जर्मनी की। उन्होंने अपने यंग लोगों को यहाँ बाहर बाज़ार में खड़ा किया है कि वो आके लोगों को क्या बताएं कि हम किस तरह अभी सर्दी के अंदर अपना बचत कर सकते हैं। ये नहीं नहाना है तो कैसे नहाएं ताकि आपका पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो, बिजली की बचत कैसे करें, और फिर इसी तरह जो गैस है उसका क्या करें। ये सारी चीज़ें ये जो यंग जनरेशन है, यंग लोग जो इनके मेंबर हैं FDP पार्टी के, वो यहाँ इकट्ठे होकर कर रहे हैं। अभी हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अपना पहले पार्ट में मैंने आपको एक साइड का हिस्सा दिखाया। अब बर्गर स्ट्रासे क्योंकि बहुत लंबा है, जब तक मेरे अंदर ये क्या कहते हैं हिम्मत हुई कि मैं इस खूबसूरत मौसम के अंदर वॉक करते करते, क्योंकि वॉक पैदल ले जी। अब हम आगे चलते हैं। एक साइड यहाँ से हमने शुरू किया था, ये नई बिल्डिंग जैसे मैंने बताया था। अब हम दूसरी साइड को चलते हैं। पहले एक साइड ये देखें, दूसरा स्टॉप भी आ गया है जो अंडरग्राउंड का, जो यू के साथ आप देखेंगे, यू बोर्नहाइम मिट्टे का, वो पहले भी आपने देखा। ये अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो पूरे फ्रैंकफर्ट को आपस में मिलाती है। और ये स्ट्रीट जो आपको बर्गर स्ट्रीट है, इस वक्त आप हैरान मत हों कि क्यों रश क्यों नहीं है इतना। मैंने इतना बताया जी, बड़ी मशहूर स्ट्रीट है। रश इसलिए नहीं है कि सोमवार का दिन है 12 सितंबर 2022 और दोपहर 2-2:30 का टाइम, तो इस वक्त लोग अपने कामों पे मुख्तलिफ जगहों पे गए। यहाँ अगर कोई बंदा बाहर से आए, जर्मनी से बाहर से आया हो और उसको देखना हो कि जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर कौन सी ऐसी दिलचस्प स्ट्रीट है। आप जानते हैं कि जब भी कोई बंदा एज ए टूरिस्ट, एज ए सियाह किसी मुल्क में जाता है, किसी शहर में जाता है, तो उसको पहली दिलचस्पी ये होती है कि मैं बार रौनक जो इनके बाज़ार हैं या इनकी जो पुरानी दुकानें हैं वहाँ जाके तो देखूँ कि कैसी रौनक है। अब ये शाम के वक्त यहाँ रौनक होती है। ये जितने लोग यहाँ रह रहे हैं आप वो देख सकते हैं, घरों के ऊपर ये सब पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इनके स्टाइल से आपको अंदाज़ा हो सकता है। ये फिर शाम को इन्होंने खाना होता है। और यूरोपियन लोग अक्सर व बेशतर वो एक टाइम मतलब दोपहर के वक्त अगर उन्होंने कहीं काम पे खाना खाया है या बस या तो, लेकिन शाम के वक्त एक वक्त का खाना जो नई जनरेशन यंग लोग, फैमिलियों वाले भी, वो लाजमी जब वो ये देखें आप, यदि कोई एक काफ़े टाइप का, इसमें काफ़े और साथ केक वगैरह की दुकान, साथ साथ आप देखते जाएं सूरज के अंदर धूप चमकती, धूप के अंदर ये जो स्ट्रीट्स ये देखें। फिर इधर एक दुकान है काफ़ी बड़ी, मैं दोनों साइडों पे थोड़ी थोड़ी नज़र आप की डलवाता जाऊंगा। ये देखें, ये वुलवर्थ DM, ये स्टोर जो है काफ़ी मशहूर स्टोर है। वुलवर्थ पुराना स्टोर है जर्मनी में, मुख्तलिफ शहरों में इसकी ब्रांचें हैं। यहाँ कपड़े मिलते हैं बच्चों के, बड़ों के और बाकी चीज़ें जो घर के अंदर इस्तेमाल। फिर रोसमान स्टोर आगे इसके अंदर ये द्रोगरी, ये जो बाथरूम वगैरह का सारा सामान, जो नहाने का या इस तरह की सब मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मिलती हैं। तो ये देखें, इस साइड पे भी अभी इतना रश नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर कभी मौका आपको मिले शाम के वक्त, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बाज़ार है वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर इंसान कभी ये मौका पाए कि फ्रैंकफर्ट में, ये देखें छोटा सा इन्होंने रक्षा टाइप का यहाँ खड़ा किया हुआ है, मशहूरी के लिए ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं। ये देखें सारी रिहाइशें इस साइड पे, गलियाँ निकल रही हैं। क्योंकि मुझे ये दिखाने का मकसद जो नज़र आया वो सिर्फ ये कि मैं जब इटली गया या हॉलैंड गया तो वहाँ जाके जो बाज़ार देखे, तो वहाँ ये चीज़ दिलचस्पी की पैदा हुई दिल में कि ये लोग हैं, इनकी रहाइशें कैसी हैं, इन बाज़ार से कितनी दूर ये रहते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं बर्गर स्ट्रीट जो है, इसके अंदर ये जो मकामी लोग ऊपर जो ये देखें कितनी मंजिलें हैं, 4-4 5-5 छोटे छोटे घर होंगे इसके अंदर। क्योंकि ऐसी जगहों पे जो घर हैं, ये अंदर अगर कहीं जाने का मौका मिला तो कभी दिखाएंगे। ये छोटे घर होते हैं पुरानी, ये बाज़ बीच में आपको नए मॉडर्न
टेक्निक की बनी हुई भी बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये देखें इस साइड पे अभी रश नहीं है, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। खाने पीने की दुकानें हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर ये स्टोर है मिल, ये भी उसी तरह का ही है जिसके अंदर खाने पीने का सामान। ये कोई एक वाफल बनते, ये कैसे सारा बेकरी आ गई इस साइड पे। और ये इस साइड पे रेवे स्टोर, काफ़ी मशहूर स्टोर है जर्मनी में। खाने पीने का हर चीज़ यहाँ से मिलती है। और इसके आगे मुझे लागू कुछ रहा है कि जिस साइड पे ये इधर अब दुकानें नहीं है, पुराना घर बना हुआ है, किसी ने नहीं इस तरफ गौर किया कि यहाँ नीचे मैं दुकानें बना लूँ। लेकिन बाकी जितनी इमारतें ऊंची हैं उन्होंने नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ उन्होंने दुकानें बना के वो लोगों को किराए पे आगे दे दी हुई हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बर्गर स्ट्रीट जो है, बर्गर स्ट्रासे जिसको हम बोलते हैं, उसका एक दफ़ा पूरा जो राउंड है वो करवा दूँ। एक साइड पे जहाँ तक मुझे दुकानें या कुछ रौनक नज़र आई वहाँ तक मैं आपको लेके गया। वो पार्ट वन में, ये पार्ट 2 है। और ये देखें ऑस्कार नेल एंड हेयर, यानी हर शोबा से मुतल्लिका जो दुकानें हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। ये जो अभी स्ट्रासे नज़र आ रहा है U-Bahn, ये भी जैसे पहले वो मिडल था वो ना इनका, अब यहाँ भी वही U-Bahn अंडरग्राउंड जो ट्रेन पूरी जर्मनी को आपस में, पूरी जर्मनी को कह रहा हूँ, पूरे फ्रैंकफर्ट को। ये भी मशहूर स्ट्रीट है। ये देखें 2 रोया गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ से। ये अगर हम इस साइड पर भी देखें तो फ्रैंकफर्ट के मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ जो है ये गाड़ियाँ इस मिडल यानी वो इनके अंदर से गुजरती हुई जाती हैं। इसका नेम हाब्सबुर्गर आले, हाब्सबुर्गर आले। जब आप गूगल में देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस एरिया में से गुजर के जाता है। अब हम थोड़ा आगे जहाँ तक मुमकिन है चक्कर लगा लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 2 अफराद इधर ब्लैक, ये गालबन वो हैं जो हर तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ रश होता है, जहाँ सड़कें इस तरह दुकानें होती हैं, वहाँ वो ज़रूर आपको नज़र आएंगे। जहाँ किसी ने गाड़ी गलत पार्किंग की, फटाफट जाके उसको चेट लगा दी। और फिर या वो जो ऐसी गलत जगह पे खड़ी की है तो वो जो उठाने वाले होते हैं, टो करने वाले, उनको फ़ोन करके बुला लिया। ये अंदर लोगों की रहाइशें भी हैं, पीछे थोड़ी थोड़ी पार्किंग लोगों ने अपनी बनाई हुई हैं, जहाँ बजाय सड़क पे खड़ा करने के वो अंदर भी ले जा के खड़ी कर सकते हैं। DM स्टोर आ गया है। ये भी उसी तरह के स्टोर है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। उसके ऊपर की जो रहाइशें हैं वो कुछ बेहतर नज़र आ रही हैं, यानी थोड़ी सी मॉडर्न की गई हैं देखने के लिहाज से। अब ये इस साइड पे अगर देखें लेदर का जो सामान है वो नज़र आ रहा है। इस साइड पे वो अब दूसरा जो इलाका, इधर सड़कें दुकानें नहीं हैं बल्कि सिर्फ रहाइशें हैं। ये आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बर्गर स्ट्रासे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको पिज़्ज़ा या कोई रेस्टोरेंट या फूलों की दुकान, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा मकबूल है। फूलों का जो कारोबार है, ऐसी जगहों पे दुकान होना जहाँ लोगों का रश हो, चलते फिरते हों, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, इनकी बहुत कमाई होती है। क्योंकि फूल एक ऐसी चीज़ है वो वहाँ ज़्यादा बिकेगा जहाँ ज़्यादा लोग गुजरने के रास्ते में आपके आए। और इन ममालिक में ख़ास तौर पे फूलों का तोहफ़ा देना ये बड़ा अच्छा समझा जाता है। ये आप देखें, अब से गाड़ियाँ इधर से आके आगे वो रहायशी एरियाज़ की तरफ निकल रही हैं। बहरहाल मैं आपको बोर्नहाइम फ्रैंकफर्ट का जो मेन बाज़ार है जो बर्गर स्ट्रासे के ऊपर है वो, और उसके ऊपर फिर बनी हुई जो रहाइशें हैं खूबसूरत भी। ये देखें, अब मॉडर्न किस्म के ऊपर बहुत बड़ी बालकोनी बनी हुई है। लोग इसको हम वो तेरासे, यानी ये देखें इधर सारी वो रहाइशें हैं लोगों की। ये अगर आप इस जगह पे देखें तो लग ही रहा है कुछ यूँ रहा है कि इसके ऊपर अच्छी ज़बरदस्त किस्म की नई जो इसको रेनोवेशन करके, और वो देखें तो बहुत बड़ा साइडों पे उन्होंने बैठ के एंजॉय करने का सीन बनाया हुआ है। आगे चलते हैं अभी, क्योंकि पहले पार्ट में भी तकरीबन 10 मिनट का मैंने एक हिस्सा आपको दिखाया। इस जगह पे लगता है कोई बड़ी नई बिल्डिंग, नई इमारत
बनने जा रही है, काम क्योंकि हो रहा है। और इस साइड पे अगर हम देखें तो ये ऑप्टिक शायर नज़र का वो टेस्ट करने के लिए जो यहाँ अगर आप देखें बाहर पिज़्ज़रिया है, और पिज़्ज़े के लिए उन्होंने बाहर सड़क पे लोगों को बैठा के खिला रहे हैं। यहाँ कपड़े के दुकानें नज़र आ रही हैं। ये असल में वो लोग जिन्होंने कभी इस तरह के नज़ारे नहीं देखे, और वो लोग जो दिलचस्पी रखते हैं कि अगर हम दूसरे शहरों में जाएंगे कौन सा एरिया हमें देखना चाहिए या देखने के तल्लुक़ रखता है, उनके लिए ये जो है वीडियो मेरा ख्याल दिलचस्पी का हामिल होगी। ये 10 मिनट से मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा लंबी बनेगी। उसकी वजह यह है कि इस साइड पे ये काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। ये जो बर्गर स्ट्रासे है मेरा ख्याल 2-3 किलोमीटर, और 2-3 किलोमीटर तक अगर बंदा इस तरह ये देखें, ये लोग जो हैं ये बाहर बैठ के, ये रेस्टोरेंट है गालबन को बना हुआ, एक काफ़े बोर्ड, ये भी मशहूर नाम है। इसके अंदर कॉफ़ी के साथ फिर केक वगैरह या कोई छोटी मोटी चीज़ खाने वाली वो बंदा लेके कर सकता है। ये वो लोग होते हैं जो यहाँ करीब काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं हैं, ये ख़ास तौर पर IT की फर्म है, इलेक्ट्रिक। तो वहाँ पे जो फिर वो दोपहर को इस तरह ब्रेक करके तो वो आ जाते हैं यहाँ अपना आके, तो वो क्या कहते हैं उसको, कोई छोटा मोटा दोपहर का खाना खाया। और वो ये आप देख सकते हैं सारा बाज़ार, उस साइड से भी आप दुकानें साथ साथ देखें। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इस वक्त आप मेरे साथ फ्रैंकफर्ट के अंदर जो मशहूर गंजान आबादी बोर्नहाइम का इलाका, और उसके अंदर जो स्ट्रीट है बर्गर स्ट्रीट, वो देख रहे हैं। अगर इसकी हिस्ट्री या इसकी लंबाई, इस पे बनी हुई दुकानें, इसका आपने रिकॉर्ड देखना हो तो आप वो वाला देखेंगे कि कितनी दुकानें हैं और ये कितना लंबी स्ट्रीट है, वो गूगल के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक सैर या वॉक के नज़रिए से इधर से घूमते घूमते आपको वो सारा एरिया जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी उस वक़्त जब ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि रश जब होता है तो फिर आप एरिया को कम कवर कर सकते हैं, आपको वो रश के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। ये आप आगे देखें, वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ऊंची। ये अब तकरीबन हम वो फ्रैंकफर्ट के अंदर जो इलाका है ना, कॉन्स्टेबलर वाक़े, हाउप्ट वाक़े, वो यहाँ के साइल का जो बाज़ार है वो भी आपको कई दफ़ा मेरी वीडियोस में पड़ा हुआ, साइल बाज़ार वो भी आपको कई दफ़ा दिखा चुके हैं। ये आप देखें आइसक्रीम और साथ फिर हैंडी, दो मज़े एक ही टाइम पे चल रहे हैं। और ये मुझे लगता है इनका बेसिक बियो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, कुदरती पैदावार, उसकी यहाँ पे बड़ी डिमांड है। अक्सर लोग वो लेके खाना पसंद करते हैं। थोड़े फासले पे आइसक्रीम की जो दुकान वो आपको नज़र आ रही है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इस जगह पे अगर आना है तो आके तो एंजॉय करना है तो फिर वीकेंड पे आएँ, ताकि आपको सही इसकी जो है ना रमक दमक वो आपको नज़र आए। आज सोमवार का दिन है, दोपहर के वक्त बहुत थोड़े लोग हैं जो इस वक्त फारग मेरी तरह इधर निकल के घूम रहे हैं। नॉर्मली ये देखें, साथ साथ मैं आपको रहायशें भी दिखाता चल जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ्रैंकफर्ट का जो एरिया है बोर्नहाइम, ये कितना गंजान आबाद। बेसिकली अगर फ्रैंकफर्ट में कंपैरिजन किया जाए ना तो वो आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि गंजान आबादी वाला एरिया जो है, घरों से आप ऊपर बिल्डिंगें देखें, फिर ये है कि दुकानें जो इन बिल्डिंगों के नीचे तकरीबन पूरे का पूरा जो बाज़ार है वो ऊपर सारी रहायशें हैं और नीचे जो हैं वो दुकानें, बेकरी, खाने पीने के स्टोर, ये सारा कुछ वो नज़र आ रहा है।
तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर मैं सही अंदाज़ा लगा रहा हूँ देख के आगे, तो तकरीबन एंड के करीब पहुँच रहा हूँ। बर्गर स्ट्रासे के ऊपर ये बाकी साइडों पे सब रहाइशें हैं, क्योंकि आगे मुझे जो नज़र आ रहा है कोई पार्क टाइप की चीज़ है। तो गालबन बर्गर स्ट्रासे जो मशहूर मारूफ फ्रैंकफर्ट का, देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंगें, लोगों ने अपने जो रह रहे हैं साइकिलों कि यहाँ पार्किंग ढूंढना, पार्किंग मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तंग गली है, फिर दुकानें हैं, लोग इधर जो बंदा खाने पीने के लिए आया वो तो भूल जाए ना। या आपने पैदल चलते चलते तकरीबन 3 या 4 दफ़ा ट्रेन का स्टॉप आया मुख्तलिफ नाम से, बोनहाइम मिट्टे, फिर आगे दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो वो बेहतर है कि इंसान किसी ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करे कि जहाँ से आप ट्रेन पे बैठ के आराम से यहाँ आ सकें। ये देखें, ये इधर एक पार्क भी अब आपको सामने इस जगह पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ दुकानें ख़त्म हो रही हैं मेरा ख्याल है। तो साथ चलते चलते आपकी नज़र जो है वो इस पार्क पे भी डलवा देते हैं कि आप देख रहे हैं गाड़ियाँ। मेरा अंदाज़ा है कि ये पार्क, ये लिखा हुआ है फन पार्क, बेथमान पार्क। ये आप देखें, इसके अंदर हैरानकुन बात यह है कि बेंचों के ऊपर अक्सर और बेशतर आप देख रहे हैं कि बूढ़े लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, सस्ता रहे हैं जिसको कहते हैं। धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा अच्छा है और बहुत कम है कि आपको यहाँ पे यंग लोग भी नज़र आए। अच्छा, फूल नहीं है इतने ज़्यादा, बल्कि ये फूलों वाला एरिया भी आगे शुरू हो रहा है। तो उसको चलते चलते हम थोड़ा जो है, ये मेरा ये अंदर कोई गालबन बच्चों के खेलने के लिए भी जगह इन्होंने बनाई हुई है। तो ये था बोर्नहाइम का जो मिडल तंग एरिया, गंजान आबादी वाला। ये देखें, लोग इधर सो भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं सो के। चलें ले जी, आपने आज मेरे साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो मशहूर एरिया बोर्नहाइम, गंजान आबाद इलाका, उसके अंदर एक बाज़ार है जो दोनों तरफ दुकानों से भरा पड़ा है। बर्गर स्ट्रीट का नाम से वो मशहूर है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इसको गूगल पे इसका सारा रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 में भी 10 मिनट हैं, ये पार्ट 2 में 17 मिनट का कुछ है। आज इसी बहाने मेरी भी 4-5 किलोमीटर की सैर हो गई है। सुबह के वक्त छोटी की थी, तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम किसी और पर